नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम जालोर जिले का अध्ययन शुरू कर चुके थे। जालोर जिले के अंदर हमने कह सकते हो जालोर जिले को पढ़ना शुरू किया, जिसके अंदर हमने कहा था कि जालोर जिले को अपन कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी क्यों कहा जाता है कि जालोर जिले के अंदर जो ग्रेनाइट है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर मिलता है। बात की थी हमने जालोर के कि ये एक महान ऋषि जाबुली की तपोभूमि थी, जिसके कारण इसे जाबुलीपुर और जालहुर भी कहा जाता है। और बात की थी हमने इसके अंदर प्रमुख प्रमुख मेलों की बात की थी। उसके बाद में हमने बात की थी मंदिरों की। मंदिरों के अंदर सबसे जो प्रमुख मंदिर में हमने बताया था आपको, लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ का जो बौद्ध जिनालय है उसकी चर्चा की थी। और उसकी चर्चा की थी कि राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो 100 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 100 एकड़ में। और बात की थी हमने कि जो ये मंदिर है वो एक ही परिवार के द्वारा निर्मित है। उस परिवार का नाम है लुंकड़ परिवार। किसके द्वारा? लुंकड़ परिवार। ठीक है। और कह सकते हो कि ये मंदिर इस प्रकार से बनावट इसकी है, या कह सकते हो इस प्रकार ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बना हुआ है कि सर्वतोभद्र लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र में बना हुआ है। और कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। फिर बात की थी हमने शिरे मंदिर की। किसकी बात की थी? शिरे मंदिर की, जो जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। और कहा था कि जो शिरे मंदिर है वो कह सकते हो आपके नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान रहा था। किसका? नाथ संप्रदाय का। और नाथ संप्रदाय के अंदर ये जालंधर नाथ की तपोभूमि था। किसका? जालंधर नाथ की तपोभूमि थी। ठीक है। और उसके बाद में हमने बात की थी तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ जी, तो तल्लीनाथ जी हुए थे वो जालंधर नाथ के कह सकते हो कि शिष्य हुए थे। क्या हुए थे? शिष्य हुए थे। और तल्लीनाथ जी के गुरु हो गए अपने आप में। कौन कौन हो गए? बताइए, देखिए आप कमेंट करके। अरे तल्लीनाथ जी के गुरु कौन हो गए? तल्लीनाथ जी के गुरु कौन हो गए? वापस वापस आपके जालंधर नाथ हो गए। कौन हो गए? जालंधर नाथ। ठीक है। और तल्लीनाथ जी को जालोर जिले का मुख्य लोक देवता भी कहा जाता है। किसको? तल्लीनाथ जी को। ठीक है। ध्यान रखना, तल्लीनाथ जी, तलवाड़ा, ये अलग अलग चीजें आती है, थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना। जो तलवाड़ा स्थान है वो बाड़मेर के अंदर है, तलवाड़ा झील है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित। ठीक है। अलग अलग फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर बात की थी हमने सुंडा माता मंदिर की। किसकी? सुंडा माता मंदिर की। सुंडा माता मंदिर की बात करें तो इसे ऐटेश्वर देवी या चामुंडा माता भी इसे कहा जाता है। ठीक है। और इसकी बात करें कि ये 1220 मीटर की ऊंची पहाड़ी है, वहां पर इसका मंदिर स्थित है। इसलिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पर रोपवे की स्थापना की 2006 के अंदर, जो राजस्थान का प्रथम रोपवे था। राजस्थान का प्रथम रोपवे था। ठीक है। अब आइए चर्चा करते हैं जालोर जिले के अंदर जो प्रमुख मंदिर बच जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है। तो जालोर जिले का भाग नंबर 2। जादौर जिले के जो अंदर अगला मंदिर होगा उस मंदिर का नाम है आशापुरी माता का मंदिर। किसका मंदिर? आशापुरी माता का मंदिर। ठीक है। आशापुरी या इसे ही कहते हैं महोदर माता। और जो मंदिर स्थित है महोदरा स्थान पर है। कहां पर है? महोदरा स्थान पर। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। और कहा जाता है इस देवी के बारे में कि ये जो सोनग्रा चौहान है उसकी कुलदेवी है। चौहानों की शाखा जिसके अंदर सोनग्रा चौहान की कुलदेवी है। ठीक है। कि सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी कहा जाए तो वो आशापुरा माता। किसकी? आशापुरा माता का नाम आता है। ठीक है। तो इनका मेला बढ़ता है, ये नवरात्र के अंदर बढ़ता है। ठीक है। मेला नवरात्र के अंदर। ठीक है। जो नवरात्र, दोनों नवरात्रों के अंदर। ठीक है। चैत्र नवरात्रों के अंदर भी और आपका आश्विन नवरात्रों के अंदर भी, दोनों नवरात्रों के अंदर इसका मेला बढ़ा। चैत्र नवरात्र में भी और आश्विन नवरात्रों में। और कहा जाता है कि यह मूर्ति 1000 साल पुरानी है। ये मूर्ति 1000 साल पुरानी है। ठीक है।
तो ये आपकी थी आशापुरी माता, जो सोनग्रा चौहानों की कह सकते हो कुलदेवी है, ठीक है। और मेला है जो नवरात्रों के अंदर बता है, चैत्र शुक्ल जो चैत्र नवरात्र आते हैं उनके अंदर भी, और आश्विन नवरात्रे भी आते हैं उनके अंदर। और इस मूर्ति की बात करें तो ये 1000 वर्ष पुरानी मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला जो मंदिर है आपका जगत स्वामी का मंदिर, जगत स्वामी, या इसे कहते हैं जगमेड्रा, जगमेड्रा मंदिर, जगत स्वामी या जगमेड्रा मंदिर, ठीक है। जगत स्वामी या जगमेड्रा मंदिर, ठीक है। और इस स्वामी की मंदिर की बात करें तो एक इतिहासकार हुए थे आपके गौरीशंकर हीरानंद ओझा, इसने इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कहा था। क्या कहा था? राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर। किसने? गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कहा था इसे। क्या कहा था? राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कहा, ठीक है। और ये मंदिर बना हुआ है जगत स्वामी या जगमेड्रा का मंदिर बीनवाल के अंदर। कहा? बीनवाल के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, जगत स्वामी या जगमेड्रा जो मंदिर है बीनवाल के अंदर बना हुआ है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर से कहा था किसने? गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने, जो प्रमुख कह सकते हो हमारे राजस्थान के इतिहासकार हुए थे, ठीक है। तो ये आपके 2 मंदिर हो गए। अब बात करें अगले मंदिर की, जो एक पत्ताजी का मंदिर है। कौन सा? पत्ताजी का मंदिर। पत्ताजी का मंदिर, पत्ताजी का मंदिर है सांतु गांव के अंदर में। कहां पे? सांतु गांव के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है, जालोर के अंदर। सांतु जालोर, इतना ही ध्यान रखना इसका, ठीक है। पत्ताजी का मंदिर कहाँ स्थित है भाई? सांतु जालोर के अंदर, ठीक है। अगला मंदिर आता है गोगा जी की ओल्डी। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई, गोगा जी की ओल्डी, ठीक है। ओल्डी या मंदिर एक ही बात है, ठीक है। गोगा जी के मंदिर की बात करें, जो इनके प्रमुख मंदिर हैं, 2 मंदिर और हैं इनके। एक है आपके कह सकते हो आपके ददरेवा चूरू के अंदर, और एक आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, ठीक है। एक तो चूरू जिले के अंदर है, एक हनुमानगढ़ के अंदर है। एक दूरमेड़ी और एक कहा जाता है शीशमेड़ी, ठीक है। एक नोहर के अंदर है हनुमानगढ़, और एक ददरेवा चूरू के अंदर है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तीसरा जो प्रमुख मंदिर आता है गोगा जी की ओल्डी, जिसे कहा जाता है कि इसे मंदिर भी कह सकते हो ओल्डी, यानी स्थानीय भाषा में इसे ओल्डी कहा जाता है, ठीक है। और यह है कहां पर? किल्लोरियों की रानी, किल्लोरियों की ढाणी, किल्लोरियों की ढाणी इसका मुख्य स्थान है। और बात करें इसके किल्लोरियों की ढाणी कहाँ पड़ती है भाई? किल्लोरियों की ढाणी पड़ती है आपके जो 5 नदियों का समूह है, जिसे कह सकते हो सांचोर, सांचोर के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, सांचोर, किल्लोरियों की ढाणी। गोगा जी की ओल्डी, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, ठीक है, कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है। ध्यान रखेंगे आप, किल्लोरियों की ढाणी सांचोर के अंदर स्थित, ठीक है। जो गोगा जी का प्रमुख तीसरा स्थान है, ये पर ध्यान रखना। और वो जो स्थान थे वो उत्तरी राजस्थान के अंदर थे, और ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर गोगा जी का मंदिर है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है कि गोगा जी का प्रसिद्ध दक्षिणी पश्चिम दिशा के अंदर मंदिर कौन सा है, ठीक है। तो आपको गोगा मेडी वगैरह नहीं करना है, आपको यही करना है। ऑप्शन में चारों दिख सकते हैं, लेकिन आपको ये करना है, ठीक है। अब बात करें अगले मंदिर की, तो वह है श्यामकरी माता का मंदिर। किसका? श्यामकरी, या इसे कहते हैं खिम्मज माता, श्यामकरी या खिम्मज माता, दोनों एक ही है देवी, श्यामकरी कहें या खिम्मज कहें, ठीक है। इनका जो मेला भरता है, या कह सकते हो जो इनका स्थान है, वो श्यामकरी पहाड़ी पर है। श्यामकरी पहाड़ी, तो पहाड़ी के कारण देवी का नाम पड़ गया श्यामकरी माता। कौन सा? श्यामकरी माता। और इसे खिम्मज माता भी कहा जाता है, जालोर के अंदर ही है, ध्यान रखना ये पहाड़ी, ठीक है। अब बात करें कि इस देवी को कहा जाता है मार्गदर्शक देवी। कौन सी? मार्गदर्शक देवी।
मार्ग रक्षक देवी। और कहा जाता है कि ये सोलंकी वंश की कुल देवी है, सोलंकी वंश की कुल देवी है, ठीक है। सोलंकी वंश की कुल देवी है कौन सी? सेमकरी माता या खिम्मज माता, ठीक है। अब बात करें, एक मंदिर आता है सुभद्रा माता का मंदिर, ठीक है, सुभद्रा माता का मंदिर, ठीक है। सुभद्रा माता के मंदिर पे बात करें तो ये है आपके कौन से स्थान पे? धूमड़ा स्थान पे। कौन सा? बादराजून, सॉरी बादराजून, सुभद्रा माता का मंदिर, सुभद्रा माता का मंदिर। बादराजून, ठीक है। और यही बादराजून है जहां पर राम मालदेव कह सकते हो, जिन्होंने कह सकते हो कि मारवाड़ से निर्वासित होने के बाद अपना अधिकांश समय यही व्यतीत किया था, ठीक है। और इसे धूमड़ा माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमड़ा माता भी। धूमड़ा माता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, धूमड़ा माता या सुभद्रा माता, ठीक है। अब बात करें आगे, जो यहाँ पर कह सकते हो कुछ मुस्लिम जो पीर हुए हैं उनकी प्रमुख प्रमुख दरगाहें हैं, ध्यान रखना। एक बात करें मलिक शाह पीर की दरगाह, किसकी? मलिक शाह पीर की दरगाह। मलिक शाह पीर की दरगाह बात करें तो ये जालोर दुर्ग के अंदर बनी हुई है। कहां पर? जालोर दुर्ग के अंदर, जालोर दुर्ग में, ठीक है। दूसरी बात करें अपन तो दूसरी दरगाह का नाम आता है अपने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह। कौन सी? अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह, या इसे कहते हैं अलाई दरवाजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा, ठीक है। और ये भी जालोर दुर्ग के अंदर है, ठीक है। इसे कहते हैं अलाई दरवाजा। और ये भी कहाँ बनी है? जालोर दुर्ग में, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पर? जालोर दुर्ग में, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें, एक तोपखाना मस्जिद है। तोपखाना मस्जिद की बात करें तो पहले ये एक संस्कृत विश्वविद्यालय होता था। क्या होता था? संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने तुड़वाकर मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसने? मस्जिद के अंदर, ठीक है। जो यहाँ पर कह सकते हो तोपखाना मस्जिद मूलतः संस्कृत पाठशाला थी, जो राजा भोज परमार ने बनाई थी। किसने बनाई थी? भोज राजा परमार ने, परमार राजा भोज ने, सॉरी। आपका तोपखाना मस्जिद, तोपखाना मस्जिद, ठीक है। तो मैंने बताई थी आपको, ये मूलतः क्या थी? मूलतः ये थी आपकी संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? संस्कृत पाठशाला। इसका निर्माण परमार शासक भोज ने करवाया था। किसने करवाया था? परमार शासक भोज ने, ठीक है। यह है मूलतः संस्कृत पाठशाला थी, जिसका निर्माण परमार शासक भोज ने करवाया था। किसने करवाया था? भोज ने, जिसे तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक है। और जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। कहाँ पे? जालोर दुर्ग में, ठीक है।
तो तीनों की तीनों मस्जिद कह सकते हो दरगाह है, मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह बात करें, तोपखाना मस्जिद की बात करें, और आपकी बात करें मलिक शाह पीर की दरगाह, ये तीनों के तीनों जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें जालोर दुर्ग के अंदर प्रमुख जो पर्यटन स्थल है उनकी बात करते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो सबसे पहले करेंगे अपन जालोर दुर्ग की। किसकी बात करेंगे? जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग की बात करें तो यह बना है सुवर्ण पहाड़ी पर, सुवर्ण पहाड़ी, या इसी पहाड़ी को कहते हैं कनकाचल की पहाड़ी। किसकी? कनकाचल की पहाड़ी। ठीक है, ध्यान रखना, सुवर्ण आता है तो जालोर आता है, अगर सवर्ण आता है और इसी कारण से कहा जाता है सुवर्ण दुर्ग, स्वर्ण दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अगर स्वर्ण आता है तो जैसलमेर होगा, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है, ये प्रमुख तंत्र है, स्वर्ण है, ये सुवर्ण है। ठीक है, और कनकाचल ये पहाड़ी। ठीक है, इस पे इसका निर्माण किया गया है। बात करें इसके निर्माण की, तो इसका जो निर्माण है प्रत्यार शासक जो प्रत्यार शासक हैं नागभट्ट प्रथम ने करवाया है इसका। ठीक है, प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, और कहा जाता है कि मुगल काल के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी शासक हुआ था उसने इस दुर्ग को कह सकते हो कि अपने कब्जे में कर लिया था, या इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था, और इस दुर्ग का, जालोर दुर्ग का नाम चेंज कर दिया था, जलालाबाद नाम रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? जलालाबाद। ठीक है, तो ये भी आप एक ध्यान रखेंगे कि जो औरंगजेब है, सॉरी औरंगजेब क्या, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार कर इसका नाम इसका नाम जलालाबाद रख दिया। ठीक है, तो ये था अपना कह सकते हो जालोर दुर्ग, जिसे कह सकते हो जो स्वर्ण पहाड़ी है उस पर बना हुआ है, इसे कनकाचल पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, और बात करें इस दुर्ग के निर्माण की, तो इस दुर्ग का जो निर्माण किया गया था वो प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा किया गया था। और बात करें इस दुर्ग की प्रमुख विशेषता की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस दुर्ग को जीत लिया तो इसका नाम कर दिया गया था जलालाबाद। क्या कर दिया था? जलालाबाद। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं दुर्ग की चर्चा हम अलग से करेंगे, जब दुर्गों की हम वीडियो शुरू करेंगे, जब दुर्गों की अलग से वीडियो पूरी चर्चा करेंगे एक एक दुर्ग की, कितने शाक्य हुए, क्या हुए। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना ध्यान कीजिए। ठीक है, इसके बाद में है इसराना या रजवाड़ी पहाड़ी, पहाड़ी है जिसका नाम है इसराना या राजनवाड़ी की पहाड़ी। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता है पहाड़ी पर कह सकते हो प्राकृतिक मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक मंदिर है काफी चर्चा में रहता है, जगन्नाथ महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। ठीक है, इसराना पहाड़ी, राजनवाड़ी ये पहाड़ी जिसे कहते हैं, और आमतौर पर ये सीधी पहाड़ियां होती है जिसे भाकर कहा जाता है। यहाँ पर प्रकृति का मनोरम दृश्य देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब बात करें जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ियां।
बात करें जसवंतपुरा की पहाड़ियां पर्यटन स्थलों के रूप के अंदर है, और कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से सिरोही के अंदर माउंट आबू का दृश्य है, उसी प्रकार से जालोर के अंदर इसका दृश्य है। तो इसे मारवाड़ का, या कह सकते हो जो आपके कह सकते हो मारवाड़ का माउंट आबू कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? मारवाड़ का माउंट आबू, मारवाड़ का माउंट आबू, ठीक है। यानी मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं, यानी इस प्रकार से इस चोटी का दृश्य है, यानी यहाँ पर काफी कह सकते हो गर्मी में भी ठंड का अनुभव होता है। और इस पहाड़ी का मनोरम दृश्य इस प्रकार से है, इसको मारवाड़ का माउंट आबू भी कहा जाता है। और यहाँ पर भी कह सकते हो कई प्रकार से औषधियां, जो औषधियां हैं वो भी यहाँ पर बहुतायत में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना जसवंतराव की पहाड़ियां। आपसे क्वेश्चन ऐसा कहा जा सकता है कि मारवाड़ का माउंट आबू किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? जसवंतपुरा की पहाड़ियां को किसे कहेंगे? जसवंतपुरा। ध्यान रखना, जसवंतपुरा की पहाड़ियां को ही कहते हैं मारवाड़ का माउंट आबू, ठीक है। अब इसके बाद बात करें रानीवाड़ी क्षेत्र का बड़गांव। रानीवाड़ा क्षेत्र का बड़गांव, ठीक है। जो रानीवाड़ी क्षेत्र है, रानीवाड़ा क्षेत्र यानी जो पहाड़ी है राजनवाड़ी, रानीवाड़ी, ठीक है। राजनवाड़ी यहाँ पर अलग है, ये रानीवाड़ा, ठीक है। इसका जो बड़गांव है, इसको जालोर का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालोर का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, इसे जालोर का कश्मीर कहा जाता है। किसे? रानीवाड़ा क्षेत्र को किसे कहा जाता है? रानीवाड़ा क्षेत्र को। किस वजह से? जिस प्रकार कश्मीर के अंदर घाटियां हैं और मनोरम दृश्य हैं, उसी प्रकार के दृश्य यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये अपने कह सकते हो कि प्रमुख प्रमुख कह सकते हो पर्यटन स्थल है, उनकी चर्चा हमने कर ली है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो प्रमुख व्यक्तित्व हुए हैं जालोर के अंदर, उनकी बात करते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो पहला इसके अंदर नाम लिया जाता है, जिसे कह सकते हो महाकवि माघ, जिनकी जन्मभूमि भीनमाल जो जालोर के अंदर ही है, जिन्होंने शिशुपाल वध की भी रचना की थी, ठीक है। तो चर्चा अपने महाकवि माघ, प्रखंड कह सकते हो विदुष विदुष विद्वान पुरुष हुए थे, प्रखंड विद्वान पुरुष हैं। तो प्रखंड कह सकते हो कि जो संस्कृत के विद्वान है, प्रखंड संस्कृत के विद्वान है, ठीक है, विद्वान पुरुष थे। इनका जन्म स्थान कहां पर है? जन्म स्थान है इनका भीनमाल। और कहते हैं कि ये इतनी दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे कि जब कहा जाता है कि इनके बारे में कि जब इनके पास कह सकते हो कि लास्ट का समय बचा था, तब इनके पास कुछ भी नहीं था भाई, जो सेविंग थी वो उनकी समाप्त। तो यानी बहुत ज्यादा दयालु प्रवृत्ति के थे। और किंवदंतियां इस प्रकार की हैं कि जो शिशुपाल वध की जब इन्होंने रचना की थी महाकवि माघ ने, तो कहा जाता है कि ये लिखते लिखते क्या करते हैं कि पेचों को फाड़ दिया करते थे, लिखते थे, रात को लिखते थे और दिन में अच्छा लगता तो फाड़ देते थे। तो कहा जाता है कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी सपने में, इनके सपने में माँ जो सरस्वती है वो आई थी, और कहते हैं कि माँ सरस्वती पर देखा जाता है कि बहुत सारे घाव थे। तो कहा जाता है कि इतने घाव किस प्रकार? तो कहा जाता है कि आपके जो पति हैं, माँ के बारे में चर्चा होती है कि वो बार बार लिखते हैं और उसको फाड़ देते हैं, इसलिए मेरे यह घाव है। तो फिर कहा जाता है कि महाकवि जो माँ के द्वारा जो शिशुपाल वध है, इसकी रचना बहुत दिक्कतों से हुई थी। जब इनकी पत्नी का सहयोग इन्हें मिला, तब इसकी चर्चा पूरी, जो इसका कह सकते हो लेखन कार्य वो पूर्ण हुआ। इस प्रकार भी किंवदंतियां हैं, और काफी दयालु व्यक्ति के थे, और इनकी पत्नी भी इनके साथ सहयोग करती थी। और कई बार ऐसी भी दिक्कतें इनको झेलनी पड़ी थी कि दयालुता के कारण कि इनके पास खाने के लिए भी कह सकते हो अन्न तक उपलब्ध नहीं हो पाता था, ठीक है। तो ऐसे थे महाकवि माघ, ठीक है। जो इनकी रचना है, उस रचना का नाम है शिशुपाल वध, ठीक है। इनकी रचना है जो काफी चर्चा में रहती है, ठीक है, शिशुपाल, ठीक है, ये रचना है इनकी, ठीक है। अब बात करें अगले व्यक्तित्व की, तो इनका नाम आता है ब्रह्मगुप्त।
ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्मगुप्त भी बीनमाल के थे। कहां के थे? बीनमाल के। और कहा जाता है कि ब्रह्मगुप्त एक महान खगोल शास्त्री या गणितज्ञ ये थे, खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे। और कहा जाता है कि ज्यादा ये पढ़े नहीं थे, 10वीं 12वीं इन्होंने की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने गणित की असंख्य परिमेय हल की थी और उन्हें विश्व के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उनके साथ काम करने का मौका मिला था और जो इनके शोध पत्र भी प्रकाशित हुए थे और इन्हें काफी सराहा गया था। ठीक है, तो आपके ये थे खगोल शास्त्री। क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। जो इनकी प्रमुख ग्रंथ है, इनका प्रमुख ग्रंथ है, इनका नाम आता है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम आता है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है, अब बात करते हैं जो जालोर के अंदर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बांध वगैरह है कोई या कोई स्थान महत्वपूर्ण रखता है स्थान, उसकी बात करते हैं। ठीक है, बात करें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में बात करें पहला बात करें तो एक क्षेत्र आता है जिसे नेहड़ क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहड़ क्षेत्र। नेहड़ क्षेत्र ध्यान रखना, नेहड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? नेहड़ क्षेत्र की बात करें जो समुद्री दलदल है, समुद्री दलदल यानी जहां पर पानी भर जाता है, ज्यादा क्या भर जाता है? पानी भर जाता है और वहां की मिट्टी कह सकते हो किसी प्रकार से उपजाऊ नहीं है और जैसे कीचड़ सा माहौल हो जाता है। कैसा? कीचड़ सा, दलदल हो जाता है। तो क्योंकि जो ये जालोर है वो गुजरात की आसपास की सीमा के पास लगता है और तटीय सीमा कह सकते हो जालोर की नहीं लगती लेकिन गुजरात की लगती है। लेकिन और यहाँ पर नदियां भी ज्यादा है जालोर के अंदर, जो सांचोर स्थान है वहां पर, सांचोर स्थान में नदियां ज्यादा होने के कारण जो आसपास का क्षेत्र है उसके अंदर दलदली भूमि है। कैसी भूमि? दलदली भूमि, जिसके कारण इसे कहा जाता है नेहड़ क्षेत्र। क्या कहा जाता है? नेहड़ क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना, समुद्री दलदल को कहते हैं। ठीक है, अगली बात करें तो एक स्थान, एक नाम आता है रेल या नाड़ा। ध्यान रखना, वो रेल जो ट्रेन वाली नहीं है, ध्यान रखना। जालोर के अंदर जब लूणी नदी प्रवाहित होती है, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जालोर के अंदर लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे कहा जाता है। ध्यान रखना, जालोर के अंदर जो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको कहा जाता है रेल या नाड़ा। ठीक है, अब ध्यान रखना। अब आपका तीसरा स्थान सांचोर। सांचोर, सांचोर या इसे साइला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइला। सांचोर और साइला क्षेत्र, साइला क्षेत्र ये प्रसिद्ध है बालू का स्तूप के लिए। किसके लिए? बालू का स्तूप के लिए। बड़े बड़े रेत के यहाँ पर क्या मिलते हैं? टीले मिलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर बात करें कि बांकली बांध, कौन सा? बांकली बांध। यहाँ पर एक बांध है, बांकली बांध। ठीक है, बांकली बांध की बात करें तो ये आहोर तहसील के अंदर बना है। कहां बना है? आहोर तहसील के अंदर, आहोर तहसील। बांध बना है तो कोई नदी जरूर होगी, तो ये नदी पर बना है, सुगड़ी नदी पर। किस नदी पर? सुगड़ी नदी पर। ठीक है, फिर बात करें, इसे कहा जाता है जालोर जिले का सबसे प्राचीन बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालोर जिले का सबसे प्राचीन बांध। जालोर जिले का सबसे प्राचीन बांध। ठीक है, और कहा जाता है कि इस बांध का जो निर्माण है वो अकाल रात कार्यों के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? अकाल रात कार्यों में बनाई गई। जब अकाल पड़ा था उस समय इसका निर्माण किया गया था, 1999-5 के बीच में। ठीक है, अगले स्थान की बात करें सांचोर। किसकी? सांचोर की। किसकी? सांचोर। तो इसे कहा जाता है, सांचोर को जिस प्रकार से पंजाब कहा जाता है उसी प्रकार इसे
राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब, सांचौर। ठीक है, सांचौर को क्या कहते हैं? यहां पर भी 5 नदियों का समूह है, इसलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। पंजाब जिसे पंज प्लस आब यानी 5 नदियों का समूह जिसे पंजाब कहा जाता है, इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ठीक है, बात करें इसके प्राचीन नाम की। प्राचीन नाम, इसका नाम आता है सत्यपुर। क्या नाम आता है? सत्यपुर। ठीक है, राजस्थान का प्राचीन नाम इसका आता है वो सत्यपुर। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पर नदियां जो बहती हैं उसका नाम, 5 नदियां, कितनी नदियां? 5 नदियां, ध्यान रखना, यहाँ 5 नदियां बहती हैं। 5 नदियां बहती हैं। 5 नदियां बहने के कारण इसे क्या कहा गया? राजस्थान का पंजाब कहा गया। ध्यान रखना, 5 नदियां बहने के कारण इसे क्या कहा गया? आपका राजस्थान का पंजाब कहा गया। ठीक है, फिर आता है एक स्थान हरजी गांव। हरजी गांव, ध्यान रखना, हरजी गांव क्यों प्रसिद्ध? हरजी गांव प्रसिद्ध है, यहां पर मामादेव के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। मामादेव के मिट्टी के घोड़े प्रसिद्ध है यहाँ पे। ठीक है, मामादेव के मिट्टी के घोड़े, और मामादेव इन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है, वर्षा का देवता। ठीक है, वर्षा का देवता कहता है। और यहाँ पर कह सकते हो महादेव जी को मिट्टी के घोड़े चलाए जाते हैं। क्या रहते हैं? मिट्टी के घोड़े। ठीक है, अब बात करें, अगला स्थान आता है बीनमाल। बीनमाल के कुछ प्राचीन नाम वगैरह देख सकते हैं, जैसे बीनमाल की जगह हमने कर ली है, 2 बड़े व्यक्तित्व यहाँ से हुए हैं। बीनमाल की बात करें तो इनके प्राचीन नाम भी जा सकते हैं बीनमाल का। बीनमाल को कहा जाता था श्रीमाल, श्रीमाल, पुष्पमाल। और जो ये नाम है, सारे के सारे नाम किसमें मिलते हैं? जो एक बिजोलिया शिलालेख है उसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, और कहा जाता था आलमाल। क्या कहते थे? आलमाल। और ध्यान रखना, एक चीनी यात्री हेनसांग, हेनसांग भी, वेनसांग भी यहां पर आया था, और हेनसांग ने इस बीनमाल का नाम दिया था आपके पिलोमोलो। क्या नाम दिया था? पिलोमोलो, पिलोमालो, ये नाम इसने दिया था। किसने? हेंगसांग ने दिया था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, हेंगसांग ने इस बीनमाल का नाम क्या दिया था। ठीक है, और अब यहाँ पर कह सकते हो कि बीनमाल के अंदर दुर्ग है जिसे कहा जाता है नाथों का दुर्ग, नाथों का दुर्ग। और इसी दुर्ग को कहते हैं कोट खास्ता दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कोट खास्ता, खास्ता दुर्ग। ठीक है, अब बात करें जालोर के अंदर अब प्रसिद्ध क्या है? जालोर का ध्यान रखना कि एक ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य। ठीक है, जालोर का एक क्या प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य। दिखा देता हूं, जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, इसकी भी आप ध्यान रखेंगे, जालोर का ढोल नृत्य। ठीक है, अब जालोर के अंदर जो प्रमुख फैक्ट थे उनकी चर्चा हमने कर ली है। ठीक है, तो बात करें, जालोर जिला पूरा अध्ययन कर चुके हैं, पार्ट 2 हुए हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे आप कांस्टेबल से लेकर आरएस प्री या मेंस दीजिएगा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो ज्यादातर कह सकते हो इन्हीं जिला दर्शन से पूछ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अलग होते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो यहीं से पूछ जाते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।